राजनीति और अपराध का गठजोड़ एक पुरानी और चिंताजनक सच्चाई है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की रिपोर्ट ने सच्चाई को फिर से उजागर कर दिया है। देश में कुल 4123 विधायकों में से 4092 विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक 45% विधायक आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इनमें से 29% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या और किडनैपिंग जैसे आरोप शामिल हैं। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर राजनीति में अपराधियों की मौजूदगी और उनकी संपत्ति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सही मायनों में तो आधुनिक लोकतंत्र में राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा और कल्याण करना होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य में भारत में ये उद्देश्य अक्सर धूमिल हो जाता है। राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या न सिर्फ लोकतंत्र को कमजोर करती है, बल्कि जनता का विश्वास भी तोड़ती है। यह स्थिति और भी अधिक गंभीर तब हो जाती है जब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता कानून बनाने और शासन चलाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। और अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायकों की संख्या की बात करें तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 4123 विधायकों में से 4092 विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया। इन आंकड़ों से पता चला कि 1861 विधायक यानी कि लगभग 45% किसी न किसी आपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं। इनमें से 29% विधायक गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल है। वहीं विधायकों में सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश के विधायकों का है। यहाँ 174 में से 138 विधायक यानी कि 79% आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें से 98 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। केरल और तेलंगाना का स्थान इसके बाद आता है, जहां 69% विधायक आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं। बिहार में 66%, महाराष्ट्र में 65% और तमिलनाडु में 59% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये आंकड़े लोकतंत्र में अपराधियों के बढ़ते प्रभाव को उजागर करते हैं। और अगर प्रमुख राजनीतिक दल और उनके दागी विधायक के स्तर पर देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी टॉप पर है। टीडीपी के 134 विधायकों में से 115 यानी कि 86% विधायक पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 82 विधायक यानी कि 61% गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़नम यानी कि डीएमके पार्टी के 74% विधायक भी आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के 646 विधायकों में से 339 यानी कि 52% पर आपराधिक मुकदमे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 1653 विधायकों में से 638 यानी कि 39% पर मामले दर्ज है। वहीं आम आदमी पार्टी यानी कि आप के 56% विधायकों में से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये तथ्य विशेष रूप से हैरान करने वाला है, क्योंकि आपका दावा है कि वो स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का समर्थन करती है। और सबसे गंभीर अपराधों की बात करें तो 56 विधायकों पर हत्या के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा 226 विधायकों पर हत्या के प्रयास के मामले और 127 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि 13 विधायकों पर बलात्कार जैसे घृणित अपराध के आरोप लगे। वहीं राजनीतिक अपराध के साथ साथ धन का प्रभाव भी काफी बढ़ गया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के विधायकों की औसत संपत्ति 17.92 करोड़ रुपए है। और हैरानी की बात यह है कि जिन विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी औसत संपत्ति 20.97 करोड़ रुपए है। और सबसे अमीर विधायकों की सूची में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। यहाँ के 174 विधायकों में से 27 विधायक यानी कि 16% अरबपति हैं। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के विधायकों का स्थान आता है। और अगर अरबपति विधायकों की संख्या की बात की जाए तो 4092 विधायकों में से 119 विधायक यानी कि 3% अरबपति हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि राजनीति में धन और अपराध का मेल तेजी से बढ़ रहा है। अपराधी और धनवान विधायकों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये ना सिर्फ जनता का विश्वास कमजोर करती है, बल्कि ये सवाल भी उठता है कि क्या लोकतंत्र की साख बनाए रखना संभव है। अब सवाल ये उठता है कि इसको ठीक करने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है। तो सबसे पहले है निर्वाचन सुधार। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सख्त कानून बनने चाहिए। इसके बाद है जन जागरण। जनता को ऐसे उम्मीदवारों को नकारने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। साथ ही कानूनी कार्रवाई, लंबित आपराधिक मामलों का त्वरित निपटारा हो ताकि दोषी विधायकों को दंडित किया जा सके। और आखिर में पारदर्शिता। राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना अनिवार्य होना चाहिए। तो राजनीति में अपराध और धन का बढ़ता प्रभाव लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जनता को इस मुद्दे पर सजग रहना चाहिए और ऐसे नेताओं को समर्थन देने से बचना चाहिए जो अपराधी छवि रखते हैं। लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए स्वच्छ छवि वाले नेताओं का चयन सही विकल्प है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या राजनीति में अपराध का बढ़ता दायरा चिंता का विषय नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक।